आगे बढ़ते हुए हमारी सभ्यता अनुसार, हमारी परंपरा अनुसार हम किसी भी कार्यक्रम का आरंभ हमेशा दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो स्टेज पर उपस्थित सभी मेहमान और उसके अलावा मुथुमणि बहन, उमा बहन, तिरुवन्नामलाई, देवी बहन, शिव कुमार भाई एवं मदन भाई, सभी से निवेदन है दीप प्रज्वलित करने के लिए सभी स्टेज पर आएंगे और स्टेज के सभी मेहमानों से भी निवेदन है सभी दीप प्रज्वलन में अपना योगदान दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सामने भी अनेक सारे दीप प्रज्वलित हुए दिखाई दे रहे थे, आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। और अभी ये जो 2 दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्विंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय हरीश भाई जी, मधुबन कोऑर्डिनेटर। आपको निवेदन करती हूँ आप इस ट्रेनिंग के बारे में हमें कुछ अधिक जानकारी देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। परम प्यारे बाप दादा के अति सती समीप सदा बाबा के दिल तक नशीन हमारी परम आदरणीय आशा दीदी, आदरणीय बीना बहन जी, उर्मिल बहन और सभी जो भी मंच पर विराजित हमारे भाई है, हमारी सभी फैकल्टी बहनें आई है और सभा में उपस्थित हमारे जो भी बाहर से भारत के अलग अलग स्थानों से बहनें भी आई है, भाई भी आए हैं और कुछ भाई बहनें यहाँ से भी हैं जो इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी इतना दूर से चेन्नई हैप्पी विलेज में पधारे हैं। वैसे इस स्थान का जो नाम है वैसे ही इसका गुण है। हैप्पी विलेज में आकर के हम सब हैप्पीनेस का फील कर रहे हैं। आप सब फील कर रहे हैं हैप्पी विलेज में हैप्पी है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए बाबा का कि भाई बाबा ने हम सब बच्चों को ऐसा बीच बीच में चांस दे देता है कि हम बाबा के इतने बड़े रिट्रीट सेंटर जो बने हैं उनकी विजिट भी कर सके, खुद अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग भी कर सके,
मीटिंग भी कर सके, आगे के लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम भी कर सके। तो ये जो तमिलनाडु, केरला और चेन्नई के जो हमारे सभी बहनें हैं, भाई है, और उसमें भी विशेष हमारी आदरणीय बीना बहन जी है, जो निमित्त है इस सेवा के लिए, यहाँ के क्षेत्र की सेवा के लिए। सभी बहनें, हमारे मुथुमणि बहन और कई सीनियर सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, जो इस कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे। और देखो कितनी खुशी की बात है कि आज सवेरे भी एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस भी हो गई, अच्छे गेस्ट भी आए, पूरा हॉल भरा था, काफी आत्माओं को बाबा का संदेश भी मिला। और कल भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जिसमें खुद तमिलनाडु के गवर्नर पधार रहे, एक बहुत खुशी की बात है। और उसके लिए यहाँ के सभी भाई बहने अभिनंदन के पात्र है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं। और विशेषकर हमारी बीना बहन, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जो इतनी मेहनत करके मैंने देखा कि 3-4 महीने से इनका प्लानिंग चल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की ये जो ट्रेनिंग हो रही है और ऑल इंडिया से भाई बहन आएंगे, इसके साथ साथ उसने सेवा के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम अरेंज किए। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब उनको पता चला कि भी ओआरसी से अच्छी फैकल्टी आ रही है, दिल्ली से आ रही है, विधात्री बहन, कमला बहन, उर्मिल बहन, और भी हैदराबाद से अंजलि बहन, श्रीलता बहन जैसी फैकल्टी आ रही है, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं इसका लाभ उठाया जाए। तो हमारी 2 फैकल्टी 2-3 दिन पहले से ही आ गई। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि ये 2 दिन के अंदर ही टोटल 30 प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के चेन्नई के आसपास में हुए। ताली बजाइए, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। और कई ऐसे स्थान पर तो पहली बार प्रोग्राम हुए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर्स की फैकल्टी आ रही है, और एक बहुत अच्छा कैंपेन का आयोजन किया। सभी बहनों ने मिलकर, सभी सेंटर की बहनों ने मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित किए और इतनी अच्छी सेवा भी हुई। तो हमारी जो भी फैकल्टी बहनें आई है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। आप भी ताली बजाइए। हमारी जितनी भी बहनें आई है, ये भी एक स्ट्रेंथ है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विंग की शक्ति है, ताकत है। ये एक ऐसी शक्ति सेना है। और इस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विंग की मेन शक्ति कहो, शक्ति सेना की सेनानी कहो, हमारी परम आदरणीय आशा दीदी है। तो दीदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि दीदी ओआरसी दिल्ली के कई प्रोग्राम में इतनी बिजी है। वो बता रही थी कि आज 3 तारीख जो है, वहां दिल्ली में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। पूरे दिल्ली में ये प्रोग्राम मतलब एक बहुत अच्छा अरेंज होता है, स्पोर्ट्समैन को बुलाया जाता है और कई अच्छा प्रोग्राम, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। फिर भी दीदी ने हम लोगों की रिक्वेस्ट पर, बिना दीदी की रिक्वेस्ट पर, यहाँ के भाई बहनों की रिक्वेस्ट पर 2 दिन के लिए भी समय निकाल करके यहाँ पधारी। क्योंकि दीदी जब आती है तो एक अलग ही रौनक आ जाती है, क्योंकि काफी सालों का अनुभव, मैं समझता हूं 50 साल से भी ज्यादा इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और वो जब अनुभव युक्त बात करती है, भाषण करती है, स्पीच देती है, तो सुनने वालों को जैसे दिल से दिल पर मना दिल तक आवाज जाती है, टच होता है दिल को। सवेरे भी हमने देखा, कॉन्फ्रेंस में भी बहुत अच्छा स्पीच दिया। उसके बाद 1 घंटा जो लेक्चर दिया स्ट्रेस के ऊपर, हम भी सुन रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और सारे सभी जो बैठे थे उसके साथ भी इतना अच्छा इंटरेक्शन करके, क्वेश्चन आंसर करके,
हर्षित मुक्ता के साथ जो उन्होंने बात किया, बहुत अच्छा लगा। तो उनके आने से कई आत्माओं तक बाबा का मैसेज जाता है। तो मैं दीदी का बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन विंग की अगर सेवा में जान आई है, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन विंग के हो रहे भारत के अलग अलग स्थानों में। तो उसका मुख्य कारण यह है कि दीदी का सहयोग, और दीदी का सहयोग वो कभी मना नहीं करती, क्योंकि खुद ही चेयरपर्सन है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा तंग भी नहीं करता हूं। मैं दीदी को केवल रिक्वेस्ट करता हूं कि दीदी महीने में केवल एक डेट हमें दे देना, 2 दिन की, बाकी भले आप ओआरसी की सेवा करो, दिल्ली की करो, ऑल इंडिया जहां भी जाना, विदेश भी जाती है दीदी, तो कहीं भी जाके करे, केवल विंग के लिए 2 दिन बस हर महीने। तो हम वो डिसाइड करते हैं भाई जनवरी में कहाँ जाना, फरवरी कहाँ जाना, मार्च कहाँ जाना, अप्रैल में कहाँ जाना, ऐसे करके पूरे साल का मैं प्रोग्राम बना लेता हूं। और हमारी नया बहन जो यहाँ बैठी है, उसके असिस्टेंट, उससे हम नोट कर लेते हैं डेट कि भाई इस महीने में हमारा यहाँ प्रोग्राम होगा। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक ये साल पूरा 12 महीने में 12 प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुए हैं, है ना। तो ये दिसंबर चल रहा है, यहां हम चेन्नई कितने 6 महीने पहले हमने डिसाइड किया था कि हमें चेन्नई में एक ट्रेनिंग भी करनी है, कॉन्फ्रेंस भी करनी है। बीना बहन से भी बात हुई, हम लोग अप्रैल मीटिंग में जब मिलते तभी डिसाइड हो जाता है कि ये इस महीने में हम यहाँ जाएंगे। और यहाँ का जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग का जो मुख्य भाई, जो आप सभी जानते होंगे, नाथ भाई, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही शरीर छोड़ा। उनको भी बहुत अच्छा उमंग उत्साह था कि भाई यहां हमें करना है। और उसने केरला में 1-2 जगह प्रोग्राम भी कराए, गिरीश भाई को बुलाया, स्वामीनाथन भाई को भी बुलाया, और काफी अच्छे प्रोग्राम भी कराए। तो उनका भी उमंग उत्साह था। और बीना बहन तो साथ में थी जब मलेशिया हम लोग गए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन विंग का ग्रुप गया था मलेशिया, सिंगापुर, 28-29 भाई बहने थे। उस समय भी बीना बहन मलेशिया में मिली थी। तो तभी हमारी बात हुई थी कि भाई चेन्नई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे, और हमारे ऑल इंडिया से बहनें भी उमंग उत्साह में हैं, भाई भी उमंग उत्साह में हैं कि हम लोग चेन्नई आएंगे। और चेन्नई में आखिर वो दिन आ गया आज कि हम सब यहाँ हैप्पी विलेज में हैप्पीनेस का फील करते हुए बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा का भी दिल से धन्यवाद अदा करें, प्लस बीना बहन जी का भी दिल से धन्यवाद अदा करें। सभी भाई बहनों का मैंने देखा इतना अच्छा सिस्टमेटिकली यहाँ का मैनेजमेंट है। यहां आपने देखा कि आपके रूम नंबर भी आपको घर बैठे मिल गया होगा कि भाई आपको इस कमरे में जाना है। आपकी ट्रेन पर, फ्लाइट पर कौन भाई या कौन बहनें आपको रिसीव करने आएंगे, वो भी आपको पहले से मिल गया होगा। माना कितना सिस्टमेटिक कार्य ये लोग कर रहे हैं, हमें भी सीखने को मिलता है। और हमें खुशी होती है कि भाई देखो इतना रिस्पॉन्स लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे जो मदन भाई है, जयराज भाई और भी कई भाई है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का जो भी संभालते हैं। रात दिन किसी की रात की 1:30 बजे फ्लाइट आ रही है, किसी की 12 बजे आ रही है, किसी की सवेरे 4 बजे आ रही है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक भाई एक बहन रिसीव करने आया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारी ट्रेनिंग शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छी विधात्री बहन ने ब्रह्मा कुमारी का अच्छा परिचय भी दिया, और साथ में उसने थोड़ी एक्सरसाइज और आइस ब्रेकिंग भी सुनाई। और ये हमारा एक इनॉग्रल सेशन भी हुआ। अभी हमारे आशा दीदी का बहुत अच्छा क्लास भी होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप सभी भाई बहन आए हैं, दीदी ये चारों तरफ से आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, पंजाब से। हाँ, राजस्थान से जो आए हैं, मीना बेन खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, और पोखरण से पूजा बेन आई है, और मीना बेन सिरोही से आए हैं। आप भी राजस्थान भरतपुर
अच्छा, नारायण भाई, ये सब माउंट आबू से आए हैं। हमारे नागराज भाई भी आया है। ये पवन, अच्छा, पोखरण से, ठीक है। गुजरात से जो भाई आए हैं थोड़ा खड़े हो जाएं। हाँ, 3 भाई गुजरात से है हमारे। और महाराष्ट्र से जो भाई बहन आए हैं वो थोड़ा खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र से भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हाँ पीछे भी महाराष्ट्र की बहनें हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी आए हैं। हाँ। उड़ीसा से भी जो ग्रुप आया है वो बहनें खड़ी हो जाए। उड़ीसा का भाई भी आए हैं, बहनें भी आई है। मध्य प्रदेश से भी कुछ आए हैं। मध्य प्रदेश, इंदौर वगैरह 2 भाई वगैरह आए हैं। और कोई रह जाता है? यहाँ के जो तमिलनाडु, चेन्नई के भाई बहन है वो थोड़ा खड़े हो जाए। दिल्ली, हाँ दिल्ली वाले खड़े हो जाए पहले। दिल्ली, हाँ दिल्ली से हमारे जगदीश भाई, दीपा बेन वगैरह आई है। और हमारा सविता बेन वगैरह आई है। हाँ, दिल्ली का भी ग्रुप है। उर्मिल बेन वगैरह भी सब दिल्ली से ही आए हैं। पंजाब वाले जो आए हैं, सहारनपुर और अंबाला से हमारा ये 5-6 भाई बहन आए हैं। और सहारनपुर की 2 बहनें आई हैं। असम से भी हमारे सरिता बहन वगैरह आई है। और इस प्रकार से पंजाब का। कर्नाटक से जो आए वो थोड़ा, हाँ खड़े हो जाए। कर्नाटक, ये कर्नाटक बीरूर सेंटर है जो पद्मा बहन। और भी कौन आया है? हाँ, पीछे एक बहन है और यहाँ 2 भाई हैं जो कर्नाटक। हाँ, आसाम से भी हमारे अरविंद भाई आए, तिनसुकिया से आए हैं। बहुत अच्छा। और भी कोई रह गया? सब आए? हाँ, तो मतलब चारों तरफ से लगभग 70 भाई बहन, 72 करीब बन रहा है ग्रुप। तो बहुत अच्छे भाई बहन इतना दूर से आए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग जो इधर आए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, और आप लोगों को शेड्यूल भी मिला है, आपने देखा होगा करीब 10 से 12 सेशन ट्रेनिंग के हमने डिजाइन किए हैं। और हर एक टॉपिक इतना अच्छा है कि इन टॉपिक को लेकर के आप कुछ सीखेंगे तो आपको भी आगे कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में, कहीं कंपनीज में इनविटेशन मिलता है तो आप अच्छे से लेक्चर दे सकते हैं। ये कानपुर की बहन है सुनीता बहन, हाँ ये कानपुर से भी, यूपी से, सॉरी वो ध्यान निकल जाता है, लेकिन ये बहनें आई है कानपुर से। और भी कोई रह गया हो तो खड़े हो सकते हैं, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग 3 दिन की बहुत अच्छी से होगी। बिहार से शायद नहीं है, बंगाल बिहार से, हरियाणा पंजाब आ गया ना, हरियाणा पंजाब से। तमिलनाडु वाले, हाँ तमिलनाडु, यहाँ के जो है लोकल, हाँ लोकल भाई बहने जो है यहाँ के, चेन्नई के, हाँ देखो इतने सारे। ये दीदी हम लोग इसलिए ही प्लान करते हैं कि भाई अलग अलग जोन में जाए तो वहां की बहनें भाई भी लाभ ले सके। क्योंकि हम लोग मधुबन करते हैं लेकिन इतना दूर से भाई बहन वहां ट्रेनिंग करने नहीं आ पाते, तो हम लोग ऐसा ही डिजाइन करते हैं कि भाई तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो। अभी नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग है वो मैसूर में है, कर्नाटक में। तो मैसूर कर्नाटक की बहनें भी वहां जुड़ेगी, लगभग 100-150 बहनें होगी। प्लस अभी से हमारे पास 80 नाम आ गए हैं मैसूर ट्रेनिंग के लिए भी, तो वहां भी अच्छा होगा। बैठिए। तो बहुत अच्छा ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद कुछ साइट सीन में भी जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर आगे के प्रोग्राम में हम सब खुशी खुशी से भाग लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश भाई जी का। आपने बहुत अच्छा हमें जानकारी से अवगत कराया। और आगे हम सुनेंगे, जैसे कि भाई जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, इस रूहानी सेना की सेनानी, हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी, जो कि स्विंग की चेयरपर्सन भी है और बहुत अच्छी लीडर है और ट्रेनिंग शब्द से जुड़ी हुई है, जिसको हम एसोसिएटेड मेमोरीज कहते हैं। ट्रेनिंग बोलने से दीदी जी की याद आ ही जाती है। 40 साल पहले लिया हुआ ट्रेनिंग अभी भी काम कर रहा है। सो अ परफेक्ट ट्रेनर। बहनों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग आप देते हैं।
तो आपको पूरा पूरा अथॉरिटी है इस बात के लिए। ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन आपके क्लास द्वारा होगा। तो आदरणीय आशा दीदी जी से निवेदन करती हूँ, आप हमें इस विषय पर कुछ मार्ग प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। मैं सोच रही थी क्लास तो हमेशा सुनते हैं, कोई प्रश्न हो कुछ हो तो वो पूछे, प्रश्न उत्तर का सेशन करें। क्लास तो सुनते रहते हैं, कोई क्वेश्चंस हो वैसे ही प्रश्न उत्तर का सेशन भी हो सकता है, क्योंकि समय की समीपता बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और उसका एक प्रमाण है अस्थिरता, असुरक्षा, अधीनता। आज ऐसी हालत है जो कोई भी चीज स्थिर नहीं है। कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है, और कोई भी चीज प्लान्ड वे में हो, सर्टेनिटी हो, वो भी नहीं है। किस घड़ी कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। ये माया का, जिसको कहते हैं माया जाल, वो उसने अपना पूरा फैलाया है। अधीनता इतनी बढ़ गई है, ये माया की चाल है कि मनुष्य को अधीन बना दो। अधीनता आज हमारी मोबाइल पर है, अधीनता आज हमारे संस्कारों पर है, अधीनता गैजेट्स पर है, एक दूसरे पर है। इतनी कठिन प्रकार की परिस्थिति है जिसमें ये जो टॉपिक हमने रखा है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर पॉजिटिव चेंज, सच पूछो तो सबसे पहले हमें अपनी एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। आज समय था मेरे पास, तो कभी भी मुझे समय नहीं मिला जो मैं किसी का क्लास सुनूं। आज पर चांस मुझे 5 बजे का टाइम था, परंतु कहा नहीं आपको 6:30 जाना है, तो आराम से टाइम मिल गया। तो मैं गुलजार दादी का क्लास सुन रही थी। गुलजार दादी जो बात हमको इतने वर्ष पूर्व कही, आज वो साकार रूप में दिखाई दे रही थी। दादी ने उसमें कहा, कंबाइंड रूप से हमें रहना है।
कंबाइंड रूप क्या है? क्या हर समय ऐसा अनुभव हो कि बाबा मेरे साथ है, मुझे दिखाई दे? वो तो नहीं हो सकता है। परंतु वो सर्वशक्तिवान है और मैं उसकी बच्ची हूं। वो मेरा साथी है, मुझे छोड़ नहीं सकता। अगर ये स्मृति है तो माना मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। बाबा कोई स्थूल रूप से तो नहीं आएगा, परंतु बाबा अपनी स्मृति से हमको अपना एहसास कराता है। एक अनुभव सुन रही थी, कैसे बाबा हम बच्चों का मददगार और रक्षक है। हम अकेले नहीं हैं। अगर भक्ति में उसने हमें इतना सहयोग दिया है तो आज हम तो उसके वारिस हैं। क्या हमें अपना सहयोग नहीं देगा? कोई भी पिता अपने बच्चे की रक्षा हर प्रकार से करता है। हम तो उसके सर्विसेबल बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं। क्या नहीं करेगा? कलयुग की एक निशानी है, व्यक्ति स्वयं को अकेला समझता है। ये कलयुग की निशानी है, अकेलापन। आज सब तरफ आप देखिए क्या हाल है। हर कोई क्या समझता है, जैसे हमारा कोई है ही नहीं, डिप्रेशन, अकेला। कौन है हमारा, कौन है? ये शब्द मुख से निकलना प्रदर्शित कर रहा है कि मैंने अपने आप को इतना अधीन बनाया है, जो मैं अधीन बनाते बनाते स्वयं को अकेला कर लिया। अधीनता सब छूट गई, अकेला। मानो एक घड़ी के लिए इंटरनेट खत्म हो जाता, और वो होना है। जो अपने आप को इतना अडिक्ट, इतना अधीन इसके कर रहे मोबाइल के, अंत में क्या होगा? क्या होगा? तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट जो हमारी है वो क्या है? बाबा को स्वयं के साथी बना करके अनुभव करना। जो अनुभव की बात मैं कह रही थी, उस भाई ने अपना अनुभव सुनाया। सुना होगा आप लोगों ने, मैंने तो आज ही सुना। कैसे एक भाई है, डॉक्टर है, जो बाबा के कमरे से छुट्टी लेकर के निकल रहा है, सेवा पे जा रहा है। उसको संकल्प आता है आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। 1 बार, 2 बार, 3 बार कहते हैं, बाहर निकलता है तो कहता है मेरे को कब कब ही पसीने से आने लग गए आज, और दिमाग में ये बात आ रही बार बार, आज कुछ होने वाला है। फिर भी निकला कि मैं सेवा पे जा रहा हूं। बाबा के कमरे में गया, बाबा अगर आज कुछ होने वाला है तो मैं नहीं जाता,
बाबा ने कहा नहीं, सेवा पे जा रहे, जाओ। गया। गुजरात की बात है, टोल पर गाड़ी खड़ी की, पैसे दिए, उसी समय वो ट्रांस में चला जाता है। और ट्रांस में जाता है तो वो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा ट्रक स्टील से भरा हुआ 10 पहिए वाला, कितने पहिए वाला ट्रक जोर से आ रहा है और गाड़ी के ऊपर हवा में लटक जाता है। ये ट्रांस में देख रहा है। नीचे आ जाता है ट्रांस से। जो भाई ड्राइव कर रहा था वो कांप रहा है, पसीना पसीना है, उसको ताकत नहीं है गाड़ी चलाने की। भाई क्या हुआ? उसने कहा वो देखो। क्या देखा कि उनकी गाड़ी के पीछे वो ट्रक था। वो ट्रक इतना लंबा चौड़ा उस गाड़ी के पीछे था और वो चढ़ गया, वो जो साथ केबिन बना होता है ना, उसके ऊपर चढ़ गया। वो केबिन क्रैश हो गया। भाई में ताकत नहीं गाड़ी चलाने की। उसने कहा अच्छा टोल से पार करो, मैं चलाता हूं। तो इसको ट्रांस में बाबा ने दिखा दिया था कैसे ये सुरक्षित है और ऊपर वो ट्रक हवा में है। इसको तो पता, तो ये भाई को लगा ड्राइवर को कि इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है, क्या बात है। तो उसने बताया, गए, सेवा की। शाम को उसी रोड से लौटना था, वही टोल आया तो वो ट्रक वैसे ही था उसके ऊपर। कहा भाई ये क्या हुआ? इन्होंने कुछ बताया नहीं। कहा क्या हुआ? ऐसे ऐसे हुआ, लोगों ने बताया कि ऐसे हुआ, ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। कहते लेकिन ड्राइवर ने एक बड़ी अचरज की बात कही कि ट्रक के सामने एक कार थी, ट्रक की ब्रेक्स फेल हो गई थी, कार थी, ये ट्रक उसके ऊपर चढ़ने वाला था। परंतु ड्राइवर कहता है पता नहीं कौन आया, उसने स्टीयरिंग घुमा दिया और ये ट्रक जो है उसके ऊपर बच गया। ये कौन था? बाबा कितनी हम बच्चों की रक्षा करता है। हम फेथ रखें। हमारी एम्पावरमेंट क्या है? बाबा पर निश्चय। आज कितने ही होंगे, यहां भी होंगे, जो कहते हमें बाबा का वो अनुभव नहीं है जो और लोग अनुभव सुनाते। प्यार से कह के तो देखो बाबा को, बाबा मुझे अपना अनुभव कराओ। छोटे बच्चों को हो रहा है, नन्ही कन्याओं को होता है, हमें क्यों नहीं हो रहा? निश्चय अपना पक्का करना। दूसरा, शक्ति मिलती है नियमों और धारणाओं से। जो व्यक्ति नियम पालन करता है, मर्यादाओं का पालन करता है, उसे बल मिलता है। सेवा का फल और सेवा का बल, ये दोनों हमें अनुभव तब होगा जब हम अपने नियम मर्यादाओं पर पक्के रहें। मर्यादाएं वो नहीं है केवल जो हमको लिखित रूप में मिली हुई हैं। मेरे मन की मर्यादा क्या है? वाणी की मर्यादा क्या है? कर्मों की मर्यादा क्या है?
मन की मर्यादा है, कभी अपन को हीन मत समझो। मैं क्या कर सकती हूं, हमसे बहुत बड़े बैठे हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं, मेरे से अच्छे भाषण करने वाले हैं, मैं क्या, ये हीन भावना है। बाबा ने आपको चुना है, आपकी विशेषता को देख करके चुना है, मुफ्त में थोड़ी चुना है। जरूर उसने आपके अंदर कुछ तो देखा है। आज हम 4 रुपए का ग्लास खरीदने जाते हैं, उसको भी ठक ठक करके देखते हैं। बाबा हमें अपना वर्षा देने वाला है, वारिस बनाता है, तो ऐसे ही थोड़ी हमको चुना है। अपने स्वमान को, अपनी योग्यता को, अपनी विशेषताओं को हमने ध्यान पर रखना है। अहम में नहीं आना है, लेकिन उनको ध्यान पे रखना है। बाबा ने मुझे चुना तो फालतू नहीं चुना है, सोच समझ करके चुना है। ये स्वमान स्वयं को दीजिए। बार बार आप स्वयं को कहेंगे मैं विशेष आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, तो आप विशेष बन जाएंगे ना। आपके खुद के मुख से निकलेगा वो विशेष बातें, विशेष हो जाएगा। दादी से पूछा, दादी शुभ भावना शुभ कामना, जो मेरे साथ इतना गलत करता है उसके लिए भी शुभ भावना रखूं? सवाल तो यही उठता है ना। मेरी शक्ति किसमें है? कोई मेरे साथ गलत भी किया है, गलत करता भी है, कंटिन्यूअसली गलत करता है। दादी ने कहा चलो उसको छोड़ो, शुभ भावना तो अच्छी चीज है ना। अगर आप उसको बद्दुआ देंगे, गलत सोचेंगे, तो पहले तो गलत खुद के अंदर आएगा ना, फिर बाहर जाएगा। तो अपने भले के लिए भी शुभ भावना दो, हर एक को शुभ भावना। ये हमारी शक्ति है। और ये तब आती है जब हम अपनी स्वमान में रहते। मैं कौन हूं? मैं दाता की बच्ची हूं। दाता मेरा बाबा, दाता की मैं बच्ची हूं, मैंने भी देना है। वो मुझे क्या भी दे, मैं स्वीकार क्यों करूं? गलत चीज स्वीकार थोड़ी की जाती है। डिस्टर्बेंस तब होती है जब हम गलत बात को स्वीकार करें। अच्छा, इसने मेरे को ऐसा कहा, ऊंचा उठाओ। अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, अब हम वापस जाने वाले हैं, बड़े पूर्वज के लेवल पर है। चौथी बात, स्वयं के एम्पावरमेंट के लिए, परिवर्तन के लिए दृढ़ता चाहिए। जितनी हमारी दृढ़ता होगी, पावरफुल संकल्प होगा, तो परिवर्तन होगा। अगर मैं ही कच्ची पक्की हूं तो क्यों होगा? दृढ़ रहना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। भगवान वाच है ना, दृढ़ता सफलता की चाबी है। जब मैं सत्य हूं, बाबा ने कहा सत्य को सहन करना पड़ता है, झूठे को सहन नहीं करना पड़ता।
सत्य की कीमत देनी होती है। सत्य तप है, झूठ तप नहीं है। वो तो ठाठ से पार हो जाता है। बेचारा सत्य जो है वो तपता है, उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए स्वयं को सत्यता के पथ पर, सत्यता के बल पर स्वयं को दृढ़ रखो, दृढ़ रखो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। और अगर प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कहूं, परिवर्तन कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमारा ईगो, हमारे पुराने संस्कार, वो हमको तंग करते हैं। जब हम कहते हैं मुझे क्यों कह रहे हो, औरों को भी तो कहो। कितनी अच्छी बात कल बीना बहन ने सुनाई और मेरे भी अपने अनुभव किए। अगर दादी हमको कोई बात कहती थी तो हम कहते, दादी आप मेरे को बोल रहे हो, उसको नहीं बोल। मैंने तो नहीं बोला कभी भी। दादियों ने जो बोला चुप करके स्वीकार किया, क्योंकि हमको मम्मा ने सिखा दिया था आज कोई शिक्षा काम में नहीं आती है तो शिक्षा तो बुरी चीज नहीं होती है ना। शिक्षा कभी ना कभी काम में आती, उसको रख दो। आज मोबाइल मेरे काम का नहीं है, 4 दिन बाद काम में आ सकता है ना। तो अच्छी चीज को फेंका नहीं जाता है, हम अस्वीकार कर देते अच्छी बात और उसको रिटर्न कर देते। ये तो मेरे को ही कहा जा रहा, मुझको क्यों कहा। तो बीना सुना रही थी, कहती है कि दादी ने कहा तेरे को इसलिए कहती हूं तू घर की है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए। अगर बड़े मुझ में विश्वास रखें, दीपा बहन सामने बैठी है, मुझे इनको देख के रुक्मणी दादी याद आती है। रुक्मणी दादी कई बातें हमको कह, मैं कि दादी आप मेरे को क्यों बोल रहे हो। कहा मैं तेरे को ही बोलूंगी, तेरे को ही कहूंगी। तो स्वीकार करना बहुत बड़ा गुण है। जब आप स्वीकार करेंगे तब तो आप रियलाइज करके ठीक करेंगे ना। हमारा अब वो पुरुषार्थ, वो स्टेज समाप्त हो चुकी है जो बचपन में हम लोग करते थे। मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। कब तक ये रटन करना है। तो बड़े हो गए, बड़े के स्तर पर आओ। बड़े के स्तर पर बैठ करके अभी सबको दो, सबको देखो। पोजीशन बदल गई है। जैसे घर में बच्चा होता है, उसको बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, वे तू बड़ा हो गया, वो छोटा है। ऐसे अगर हम सब अपनी आयु देखें, ज्ञान की आयु, हम कितने बड़े हो गए। कहने में तो हम 50 साल के, 60 साल के, इतने हम ज्ञान में चल रहे हैं। प्रूफ, वो स्वरूप भी तो चाहिए। आज की डेट में वो छोटे बच्चों जैसी बातें करना, वो हमारे लिए शोभाजनक नहीं है। परिवर्तन, मैं तो कहती हूं परिवर्तन भी नहीं कहो इसको। परिवर्तन शब्द से एलर्जी होती है कि मैं ही परिवर्तन करूं। ग्रोथ बोलो, डेवलपमेंट बोलो। आई हैव टू ग्रो।
मुझे ग्रो करना है। ये चीज हम अपने मन में लेंगे। और अब तो हमारी सेवा की टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। कब तक? उस दिन ब्रिजन भाई ये क्लास करा रहे थे, उन्होंने कहा एक सेंटेंस, मैं तो उस क्लास में नहीं थी, मेरे को बताया, तो भाई साहब ने कहा कितने अमृत वेले हमारे भाग्य में हैं। सतयुग में तो अमृत वेला नहीं होगा, द्वापर कलयुग में नहीं होगा, संगम पर है, जब भगवान से मिलन मनाते हैं, और किसी युग में नहीं है। तो हमारे भाग्य में कितने अमृत वेले शेष हैं? भगवान से मिलने के मोमेंट्स कितने शेष हैं? उसकी कदर, उसकी वैल्यू कल किसने देखा? कल किसने देखा? इसलिए मैंने ग्रो करना है, मैंने डेवलप करना है, मैंने प्रोग्रेस करनी है। हम लोग ऑब्स्टिकल रेस खेलते थे ना, पानी होता है, पानी का बहाव होता है। आप देखिए, अगर उसके सामने आप ईंट रख दो, पानी क्या करता है? रास्ता चेंज कर देता। मुझे भी रास्ते में ये बातें तो आएंगी ना, और ज्यादा आएंगी, ज्यादा आएंगी, लेकिन उन पे मुझे टिकना नहीं है, किनारा करके निकलना है। मैंने निकलना है, मैंने दूसरे को नहीं देखना वो निकल रहा है या नहीं, मैंने निकलना है, मैंने अपना रास्ता बनाना है। ठीक है? जब हम इस तरीके से लक्ष्य रखेंगे, ग्रोथ का लक्ष्य, ग्रोथ का लक्ष्य रखेंगे, तो हमें कुछ भी परिवर्तन करना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कई बार भाई बहनें कहते हैं हमारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी, आपके पास। अगर मैं कहीं झुक जाती हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता निकाल सकते हैं। दादी जानकी, बाबा कितनी परीक्षा लेता था? दादी जानकी की परीक्षा ज्यादा लेता था। हॉल में कई लोग बीमार थे, बाबा एक एक के पास गया, एक एक को पूछा, दादी जानकी को देखा भी नहीं। मनमोहिनी दीदी ने पूछा, जनक तुमको फील नहीं हुआ? दादी जानकी का जवाब क्या था? बाबा को पता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मुझे कुछ नहीं होता। बाबा दीदी को बोलता था, दादी जानकी को बोलता था, कमजोरों को थोड़े बोलता था। जितना व्यक्ति करने योग्य होता है, गुलजार दादी लखनऊ में रहते थे, दिल्ली कमला नगर में मेरठ की देवता थी। देवता दादी का बहुत प्रभाव था। मम्मा ने देवता दादी को मेरठ भेजा
और गुलजार दादी को कहा तेरे को वहां जाना है। गुलजार दादी ने कहा मम्मा वो देवता इतनी महारथी, देवता दादी तो देवता दादी थी, इतनी महारथी, मम्मा उसमें जो भाव है वो मेरे में थोड़ी हो। मम्मा ने कहा तेरे को दोनों कानों से खींच करके भी मैं बड़ा बनाऊंगी। बना है ना। गुलजार दादी को जब सौंपी वहां की बागडोर कमला नगर की, तो दादी ने करके दिखाया ना। तो जिसमें फेथ होता है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, उसको कहा जाता है। स्वीकार करना, आगे चलो। मुझे आगे चलना है, ना रुकना है, ना झुकना है, ना मुड़ना है, आगे ही चलते जाना है। ठीक है। चेन्नई का ये संगठन ऐसी यादगार बन जाए हमारे जीवन की कि इसने मेरे जीवन में इतना पलटाव लाया जो मैं बिल्कुल क्या से क्या बन गया। हो सकता है जब आप ट्रेनिंग करें, क्लासेस करें, उसमें अपने लिए, औरों के लिए तो हम भाषण कर लेंगे, अपने लिए मैं क्या ले रही हूं ये जरूर चेक करना। मैं अपने में क्या परिवर्तन लाऊं। ठीक है। बाकी मुझे ये देख करके इतनी संख्या में भाई बहनें आए हैं, और मैं तो हरीश भाई को शाबाश दूंगी। इन्होंने सारे विंग को अच्छी मेहनत करके खड़ा किया। पुनः तो मेहनत तो करता है ना भाई, तो इसलिए विशेष हरीश भाई के लिए ताली बजाएंगे। और चेन्नई में बहुत विशेषता है, बहुत विशेषता है। चेन्नई में उस समय प्रिंस ऑफ आर्कट, यस, लॉन्ग लॉन्ग बैक, 40 years बैक, मैं आई थी उस प्रोग्राम में। हमारी रोजी बहन होती थी, और रोजी बहन जो प्रोग्राम करती थी हरीश भाई में चेन्नई में होती थी। यस, चाहे वो मेले होते थे, चाहे वो कॉन्फ्रेंस होती थी, चाहे वो कुछ भी होता था, रोजी बहन हमेशा बुलाती सदा। तो चेन्नई से तो बहुत पुराना संबंध हमारा है। रोजी बहन बैंगलोर में थे ना, बैंगलोर से है ना, तो चेन्नई के साथ बहुत पुराना संबंध है। यहां पर विशेषता क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल, वेल कल्चर्ड, बहुत कल्चर्ड लोग हैं। आप कहीं भी सड़क पर ऊट पटांग एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स नहीं देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया में आपको मिलते हैं, यहां नहीं मिलेंगे आपको। चेन्नई ने, तमिलनाडु ने अपने उस कल्चर को बना के रखा है। आध्यात्म प्रेमी है, रिस्पेक्ट देते हैं, और इंटेलेक्चुअल क्लास होने के कारण इंट्रोवर्ट भी है। यस, दे आर इंट्रोवर्ट्स। तो ये विशेष भूमि है, विशेष भूमि है। और बाबा ने साकार रूप में बाबा ने मद्रास को इमर्ज किया हुआ था। अव्यक्त रूप से चालू हुआ ना, साकार के टाइम पर तो नहीं था, साकार के टाइम पर नहीं था, हाँ, साकार के टाइम पर नहीं था, लेकिन
आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं और मेरी छोटी सिस्टर मीरा, हम दोनों को बाबा कहता था मद्रास का सिस्टर्स का जोड़ा। बैंगलोर नहीं कहता था बाबा, बैंगलोर नहीं बोलता था, मद्रास बोलता था। मद्रास का सिस्टर, दीदी वो मद्रास का सिस्टर्स का जोड़ा कहाँ है, ऐसे कहता। तो बाबा ने मद्रास कहने का भाव ये है कि मद्रास को बाबा ने उस समय इमर्ज किया हुआ था। और मेरा ये पूरा मानना है, जितनी भी आज सेवाओं के विस्तार आप देख रहे हो, उन सब का बीज हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बोए हैं, जो स्प्राउट हैं। बाबा के होते सारे बीज बोए, चाहे वो विंग्स की सेवा है, चाहे वो कोई भी सेवा है। सिक्योरिटी विंग की बाबा मेजर जी की कोठी में आए थे, तो बीज बोए ना सिक्योरिटी विंग के, और मेजर ने बाबा की गोदी में शरीर छोड़ा। क्या वो चीज थी? दिल्ली बाबा ने परीक्षा ली। बाबा ने कहा, जब आगरा की विमला बहन थे ना, आगरा की विमला बहन कहते हैं हमारे दिल्ली रजौरी की थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा बाबा को, बाबा ऐसे मेजर भाई आपको अपने घर में निमंत्रण। बाबा तो बाबा है। बाबा ने कहा बाबा तब आएगा जब बच्चा मुझे 108 बार निश्चय पत्र लिख करके भेजेगा। मेजर ने 108 बार निश्चय पत्र लिखा, वो अभी रखे हैं आबू में। एक एक पत्र में बाबा को कैसे एड्रेस किया उसने, आप पतित पावन हो, जानी जानन हार हो, एक एक टाइटल बढ़िया दे करके एड्रेस किया, और निश्चय पत्र एक एक अलग अलग लिखा, 108 बार। बाबा आए, ड्रामा तो बाबा जाने, और मेजर भाई की युगल ज्ञान में नहीं थी, वो उस समय वहां भी नहीं थी, गांव गई हुई थी, और पीछे से बाबा रहा, मेजर के घर में रहा, और मेजर ने बाबा की गोद में हार्ट अटैक से शरीर छोड़ दिया। वो भी एक पूरी हिस्ट्री थी जो हमारी रुक्मणी दादी ने सामने फेस की, सारा रुक्मणी दादी ने फेस किया। कोई घर में नहीं है और आर्मी का मेजर शरीर छोड़ दे तो कम बात थोड़ी है, सरकार भी तो पीछे पड़ती है ना। बाबा की तो बाबा जाने। ठीक है, तो बैठेंगे तो बोलते रहेंगे, तो यहाँ पर ही मैं स्टॉप करती हूँ, ये कह कर के कि हमारे तमिलनाडु जोन ने इतना अच्छा प्रबंध किया है, इतनी व्यवस्था बनाई है, जैसे हरीश भाई ने बताया, इतनी मेटिकुलस प्लानिंग इस बहन की है, और अकेली नहीं है, बीना बहन अकेली नहीं है, बीना बहन के साथी हैं, और एक एक साथी जबरदस्त साथी है। ऊपर बाबा है और इनके साथी हैं। बिना टीम को खड़ा तो करो, ड्यूटी पर है, सब ड्यूटी पर है। हाँ लो ना। श्री आदरणीय रोजी बेन जी के शरीर छोड़ने के बाद हम सभी आदरणीय गुलजार दादी के कनेक्शन में रहे, तो दादी जी ने तमिलनाडु जोन की कमिटी बनाई है। उस कमिटी में से अभी जो भाई बहन यहाँ हैं वे खड़ी हो, और मदन भाई, शिव कुमार भाई, मुतमणि बहन, देवी बहन, राजेश्वरी बहन, मलिका बहन,
ऐसे तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स की सेवाएं संभालने वाले और सब पुरानी बहनें हैं। लगभग 30-35 इयर्स से ऊपर बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं। तो दादी जी ने स्वयं सभी को मिलकर के कमेटी बनाई थी। तो ये कमेटी की कुछ बहनें हमारे सन्मुख हैं, उसमें भाई भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं, और ये सब दादी जी की चॉइस थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो तमिलनाडु जोन में भाइयों का भी बहुत विशेष रोल है, हर जगह है लेकिन यहाँ विशेष है। सो थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत प्यार से थैंक्स है। हम सबकी तरफ से आदरणीय दीदी जी को बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रेरणादायी बोल सुनाए, बहुत सुंदर अनुभवों की बातें सुनाई और सबको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया है। तो ये निशानी है कि ट्रेनिंग इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। उसके लिए अभी दो राय नहीं रही, ये पक्का हो गया। और अब हम सुनेंगे तमिलनाडु के सर्विस कोऑर्डिनेटर हमारी बीना बहन जी, जिन्होंने सबसे पहले माना लीड रोल प्ले किया है, जैसे अभी दीदी जी ने बताया। तो बीना बहन अपनी शुभ भावनाएं इस ट्रेनिंग के प्रति प्रकट करेंगे। ओम शांति। इस अवसर पर पहले हम तमिलनाडु जोन के आदि रतन को सूक्ष्म रूप में हमारे साथ इमर्ज करेंगे। आदरणीय रोजी बहन जी, लक्ष्मी बहन जी और शांता बहन जी, जिनको बाप दादा ने निमित्त बनाकर दादी जी और दीदी जी के द्वारा यहाँ 1970 में सेवाएं आरंभ करने के लिए भेजा। जैसे बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा और उन्होंने हाँ जी कहा। तीनों जब यहाँ आए तो तीनों को तमिल भाषा नहीं आती थी, ओके, लेकिन दादी ने बोला है, बाबा ने बोला है, तो हम जाएंगे। इतना निश्चय बुद्धि होकर यहाँ चेन्नई में सेवाएं आरंभ की, और जो बीज उन्होंने डाला है वो इतना पावरफुल है कि आज 53 इयर्स के बाद भी तमिलनाडु जोन की विशेषता कि अभी भी हम सभी एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के सारा जोन संगठित रूप में चल रहा है। तो हमारे बड़ों की, बाप दादा की मदद और सब दादियों की भी दुआएं हैं। सभी दादियों ने से भी हमने बहुत पालना ली है, और अभी भी अव्यक्त बाप दादा के द्वारा जब भी हम मधुबन में भोग लगवाते हैं, मैसेज आता है, तो बाबा यही इशारा देते हैं कि बीज इतना पावरफुल था कि पेड़ आज तक यूनिटी से रहा है। तो भले बहुत बड़ा स्टेट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुरानी बहनें हैं, पुराने भाई हैं, और इसमें पौंडीचेरी और साउथ केरला के 8 डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें हैं। कि केरला स्टेट के 6 डिस्ट्रिक्ट्स मैसूर के कनेक्शन में हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स तमिलनाडु जोन के कनेक्शन में हैं। तो जैसे दीदी सुना रहे थे कि पुराने जमाने में तो साउथ इंडिया माना मद्रास, हम भी सभी अभी थोड़े वर्षों से अलग अलग स्टेट्स के बारे में मालूम है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तो साउथ इंडिया माना पहले मद्रास ही याद आएगा। बैंगलोर अलग है, हैदराबाद अलग है, किसी को इतना ध्यान ही नहीं था। तो केरला में मलयालम भाषा चलती है, तो इंडिया का फॉरेन कंट्री कहेंगे, क्योंकि हिंदी समर्पित भाई बहनों सभी को आती है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं, बाबा का बनने के बाद सीखते हैं।
लेकिन बाबा के बने तो फिर बाबा के पक्के बच्चे बनते हैं। और संगठित रूप में हम हर सेवा का प्लानिंग भी करते हैं। मतलब जब भी डेट्स फाइनल होती है तो प्लानिंग स्टेज से ही, अभी जो यहाँ 3-4 बहनें खड़ी हुई वे 2 चेन्नई से हैं और बाकी तमिलनाडु से हैं। चेन्नई में 25 सेंटर हैं, तो कोई भी कारोबार हम करते हैं तो चेन्नई में सभी सेंटर की इंचार्ज बहनें और मुख्य 5-6 भाई हैं। सभी आपस में मिल करके हर बात का लेन देन करके और हर बात का डिसीजन लेने के पहले भी सभी को मैसेज दिया जाता है कि ऐसा हम फाइनल कर रहे हैं, आपको कुछ इसमें राय है तो बताइए। तो हर सेवा में संगठन का सहयोग, सभी भाई बहनों का सहयोग बहुत है। यहाँ हैप्पी विलेज प्लस सभी भाई बहनें यहाँ नहीं हैं क्योंकि कल गवर्नर्स प्रोग्राम है। मैं भी यहाँ थोड़ी देर नहीं रह सकी क्योंकि राजभवन से फ़ोन आते रहे, तो वहाँ वो अटेंड करने पड़ते हैं, तो व्यवस्था में थोड़े बिजी हैं। लेकिन हैप्पी विलेज चाहे मेन सेंटर जो है वो चेन्नई में अन्ना नगर एरिया में शांतिधाम बाबा का घर है, वहाँ के भाई बहने और श्री पेरुम्बदूर म्यूजियम सभी संगठित रूप में हर कार्य में बहुत सहयोग देते हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं कि संगठन की शक्ति और बल वो हम हर सेवा में देखते हैं, चाहे बाबा का भंडारा हो, चाहे हॉल की व्यवस्था हो, चाहे एकोमोडेशन की व्यवस्था हो, लेकिन बाबा हमें सूक्ष्म रूप में मदद करते हैं और हमारी आदरणीय दीदियां हमारे साथ है और सभी ब्राह्मण परिवार तो है और आशा दीदी भी हमें समय प्रति समय गाइड करते रहते हैं। हम कई बार मधुबन में भी इनसे विशेष तमिलनाडु के बड़े भाई बहनें मिलते हैं, तो कई बार उनसे गाइडेंस लेते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि हमारा भाग्य है कि आप सभी आए हैं और इसमें तमिलनाडु के भाई बहनें भी ट्रेनिंग में शामिल हैं, तो वे हम सभी भी उससे लाभ लेकर के और सेवाओं को बढ़ाएंगे। तो अभी जैसे हरीश भाई ने कहा चेन्नई में प्रॉपर जो लेक्चर्स होते हैं तो वो फिर भी हिंदी इंग्लिश, कोई स्थानों पर इंग्लिश और तमिल मिक्स करने को बोलते हैं, लेकिन जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स है तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। तो ज़रूर सभी इस ट्रेनिंग से लाभ लेकर के और इन सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीना बहन जी को। और ट्रेनिंग में आए हुए फैकल्टीज़ की तरफ से मैं निवेदन करूंगी, दिल्ली से पधारे हुए उर्मिल बहन जी, आप अपनी गुड विशेस ट्रेनिंग के लिए प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। अभी हम अपने बड़ों से बहुत सी इंस्पिरेशंस ले चुके हैं। मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगी क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं और स्टूडेंट लाइफ माना यही होता है कि हम लोग लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो यहाँ पर जो भी विषय रखे गए हैं, कभी कोई लेता है कभी कोई लेता है, तो उससे हमें कई बार किसी की वेवलेंथ मैच होती है, किसी की नहीं होती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हम आए हैं, अगर फोकस्ड अटेंशन से बैठेंगे और कौन हमें क्या देना चाह रहा है, अगर उसको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात मैं हैप्पी विलेज और यहाँ के निवासियों के लिए और विशेष बीना बहन जी के लिए और उनकी टीम के लिए कहना चाहूँगी कि मैनेजमेंट का एक गुर होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है तो आपके हर कार्यक्रम में
सफलता होगी। हम लोग सुन ही रहे थे सुमानी आने वाला है, सब कुछ होने वाला, लेकिन हमने देखा उसने अपना काम किया, जो होना था। बारिश भी चल रही थी, लेकिन सारा कार्यक्रम बहुत सुविधापूर्वक और हंसते खेलते रूप में चल रहा था। तो ये मैं समझती हूँ कि जब बीज शक्तिशाली होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्लान्ड वे में काम करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। क्योंकि बाबा ने यही कहा है कि बच्चे विधि से सिद्धि होती है। तो उसकी एक रूपरेखा यहाँ देखने को मिली और सीखने को भी मिला कि हम अपने जीवन में जितना ऑर्गेनाइज्ड होते चलेंगे उतना हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। विशेष धन्यवाद हमारी आदरणीय बीना बहन जी को, जिन्होंने बहुत प्यार से हम सबको बुलाया, और सेवा साथियों को जिन्होंने बहुत प्यार से हर चीज़ का ध्यान रखा। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड टू द हैप्पी विलेज। ओम शांति।